कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के 20वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। सभी ऋषि कहने लगे कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप बताइए कि शिष्य को किस प्रकार रहना चाहिए और गुरु को कैसे शिष्यों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तब सुखदेव जी कहते हैं, गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो आलसी, मलिन, दुखी तथा कपट और मोह से युक्त हो। वह शिष्य दरिद्र, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारी और कामी न हो। उसे ईर्ष्यालु और द्वेषी, दुष्ट और कटु वाणी वाला नहीं होना चाहिए। उसे अन्यायपूर्वक धन कमाने वाला या परिस्त्रीगामी नहीं होना चाहिए। उसे विद्वानों से देश नहीं करना चाहिए। उसे सदा अज्ञानी या विद्वान होने का दावा करने वाला नहीं होना चाहिए। उसे अपनी प्रतिज्ञा से विचलित या स्पष्ट या अनियमित जीविका वाला नहीं होना चाहिए। उसे मन से निंदा करने वाला या दुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे पेटू, अपने कार्यों में क्रूर या दुष्ट मन वाले को नहीं अपनाना चाहिए। जो गुरु अपने शिष्य में इन बातों का ध्यान रखते हैं वह गुरु उत्तम है। उसे कृपण, पापी, भयानक या अपने शरणागतों को आतंकित करने वाला नहीं होना चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्यों को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें ये सभी दोष विराजमान हों। अगर ये दोष जिस मनुष्य में होते हैं उसे गुरु को कभी भी शिष्य नहीं बनाना चाहिए। जैसे मंत्री का दोष राजा को प्रभावित करता है, जैसे पत्नी अगर कोई पाप करती है तो उसका दोष पति पर भी चला जाता है, वैसे ही शिष्य का दोष निसंदेह गुरु को प्रभावित करता है। इसलिए कभी भी मंत्री को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे राजा को परेशानी हो। अगर राजा को पता चल जाए तो उसी समय ऐसे मंत्री का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही दुष्ट स्वभाव और चरित्रहीन औरत हमेशा पति का हित करती है। जब पति को पता चले कि यह मेरी पत्नी कुटिला है तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए, या फिर पत्नी को पता चल जाए कि पति उसका दुष्ट स्वभाव वाला है तो पहले बैठ करके इसका निवारण करें, और अगर निवारण ना हो, सही रास्ते पर ना चले तो आपस में अलग हो जाना चाहिए। उसी प्रकार गुरु को भी ऐसे शिष्यों को नहीं अपनाना चाहिए जो पापी हों, दुराचारी हों, परिस्त्रीगामी हों, झूठ कपट वो करने वाला हो। ऐसे शिष्य को कभी अपना शिष्य नहीं बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमेशा दूर रखना चाहिए। अतः गुरु को चाहिए कि वह शिष्य ही सदैव परीक्षा ले और उसके बाद ही उसे स्वीकार करे। शिष्य को मन, वचन और शरीर से गुरु की सेवा में समर्पित होना चाहिए। उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। उसे सद्गुणों, श्रद्धा से युक्त होना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। उसे सदैव पवित्र अनुष्ठानों के पालन में दृढ़ रहना चाहिए। उसका मन प्रसन्न, आशावादी होना चाहिए। उसे शुद्ध होना चाहिए और ध्रुत नहीं होना चाहिए। उसका मन अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। उसे दूसरों की सहायता करने में समर्पित होना चाहिए। उसे निस्वार्थ होना चाहिए। अपने मन, शरीर और व्यक्तिगत सेवा और धन को गुरु को समर्पित करना चाहिए। हे पुत्र, उसे उन सभी को प्रसन्न करना चाहिए जो उस पर आश्रित और वह शुद्ध होगा। गुरु को चाहिए वह मंत्र केवल ऐसे ही स्वभाव वाले शिष्य को दे, अन्यथा नहीं। यदि वह अन्यथा निर्देश देगा तो देवताओं का श्राप उस पर पड़ेगा। हे पुत्र सुनो, मैं गुरु के लक्षण भी बताता हूँ। जो व्यक्ति इन लक्षणों से युक्त हो वही लोगों का गुरु हो सकता है। जो व्यक्ति निष्पाप, शांत और स्थिरचित्त, क्रोध से रहित, सभी लोगों के प्रति मैत्रीपूर्ण आचरण में अच्छा, महान और उदार तथा सभी का भला करने वाला हो, वही आदर्श गुरु माना जाता है। उसे सदैव मेरे पवित्र अनुष्ठानों और व्रतों का पालन करना चाहिए। उसे वैष्णवों द्वारा सम्मानित होना चाहिए। उसे मुझसे संबंधित प्रसन्नों में रुचि रखनी चाहिए। हे नारद, ऐसा गुरु बहुत ही दुर्लभ है।
तो जो लक्षण गुरु के बताए गए हैं ऐसा गुरु होना चाहिए, और जो लक्षण शिष्य के बताए गए हैं ऐसा ही शिष्य होना चाहिए। यदि गुरु और शिष्य सच्चे हों तो भगवान विष्णु नारद से कहते हैं कि वह मुझे बेहद ही प्रिय हैं और सहज में मुक्त प्राप्त कर लेते हैं। इति श्री मार्गशीर्ष मास के 20वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।